आप सभी को जय मूल्यवासी, जय संविधान, नीली क्रांति, नीला सलाम। मैं प्रवेश भाई अपने YouTube चैनल प्रवेश भाई ऑफिशियल पे आप सभी के बीच में फिर से हम एक बार आए हैं और रक्षाबंधन क्या है और इसका मूल निवासी तथ्य क्या है, इसका ब्राह्मणवादी तथ्य क्या है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। हमारे पास एक किताब है, इसका नाम है त्योहारों के रहस्य, जिसको रोशन बौद्ध ने लिखा है और इस किताब के जरिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के अनुसार रक्षाबंधन का वर्तमान स्वरूप, यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र और घनिष्ठ माना जाता है। इस रिश्ते में ममता भी होती है, स्नेह भी होता है, शरारत भी होती है, दोस्ती भी होती है। बचपन में एक साथ ही खेलते खालते पल पल एक दूसरे की उंगली थामे बड़े होने पर भी सामाजिक परंपराओं के कारण एक दूसरे से काफ़ी दूर भी हो जाते हैं। इस दिन बहन भाई के हाथ में धागा बांधती है, जिसे रक्षा कहा जाता है। आधुनिक परिवेश में यह धागा तरह तरह की आकर्षक डिजाइनों से युक्त रेशम से लेकर सोने चांदी तक से बना और सजाया होता है, किंतु इसका महत्व एक धागे से अधिक नहीं होता। रक्षाबंधन का अर्थ रक्षा प्लस बंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना लगाया जाता है। यानी यह धागा बांधकर बहन अपनी रक्षा के लिए भाई को बंधक बना लेती है। यह रस्म पूरी करते समय बहन रक्षा के साथ मिठाई, फल, रोली आदि थाली में सजाकर भाई के पास ले जाती है। राखी रक्षा बांधने के बाद बहन भाई को मिठाई खिलाती है, पानी पिलाती है। भाई बहन को उपहार स्वरूप रुपए, कपड़े, जेवर, पसंदीदा जरूरतमंद वस्तुएं उपहार के तौर पर देता है। बस यही रक्षाबंधन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत, हिंदुओं के मतानुसार रक्षाबंधन के प्रचलन के लिए तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी गई हैं। इसके एक नई कारण बताए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। एक नहीं, कई कारण बताए जाते हैं। एक बार कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने देखा तो उसने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भाई कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋण से उत्तीर्ण होने की दृष्टि से कृष्ण ने दुर्योधन द्वारा धोती खींचते समय द्रौपदी की लाज बचाई। इसी घटना से प्रभावित होकर बहनों ने भाई के हाथ में चीर बांधना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर रक्षाबंधन कहलाया। दूसरा तथ्य, रक्षाबंधन मनाए जाने का एक और कारण बताया जाता है, जो इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हे देव, मुझे रक्षा बंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य का दुख दूर होता है। इस पर कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध 12 वर्ष तक जारी रहा। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र की पराजय हुई। सभी देवता घबरा गए, भयभीत हो गए। देवताओं का देवत्व समाप्त होने वाला था। देवराज इंद्र ने विजय पर भाग खड़े हुए। असुरों के राजा ने देवताओं की अचल संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया, जैसा कि एक विजेता करता है। उसने इंद्र पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, साथ ही बलि एवं यज्ञों पर भी प्रतिबंध लगा दिए, और उसने अपने राज्य में अपना नया नियम लागू कर दिया। इधर इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति को बुलाकर कहने लगे, हे गुरु, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूँ। अंजाम चाहे जो भी हो, जो होना होगा होकर रहेगा। पहले तो बृहस्पति ने समझाया कि रोष करना व्यर्थ है, परंतु इंद्र ने अपने अपमान और हार का बदला लेने को आतुर हो चुका था। उसकी हठबाजता को देखकर बृहस्पति ने रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातःकालीन रक्षा का विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार करा के इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दिया, जिसके कारण इंद्र ने असुरराज पर विजय पाई। तीसरा तथ्य, इस दिन द्विज लोग नया जनेऊ धारण करते हैं। इस संबंध में यह कथा प्रचलित है। एक बार आर्य देवता और दैत्य अनार्यों में 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अनार्य विजयी हो गए और इंद्राती पराजित हो गए। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि अब तो मैं न ठहर सकता, न भाग सकता हूँ, अब तो मरना ही निश्चित है। तब गुरु की सलाह पर इंद्र ने अपनी पत्नी का प्रयोग कर जाल रचा और मोहिनी की भांति दैत्यों के साथ एक पोटली बांधकर छल किया तथा दैत्यों को युद्ध स्थल से गुमराह कर हटा दिया। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है।
चौथा, पुराणों के अनुसार एक कथा और बताई जाती है। कहा जाता है कि गणेश के 2 पुत्रों द्वारा बहन के लिए जिद करने पर गणेश ने संतोषी नाम की एक पुत्री बना दी। बहन पाकर दोनों भाई प्रसन्न हुए। संतोषी ने दोनों को राखी बांधी। 5वां तथ्य, ये तो रही हिंदू शास्त्रों की बातें। अब इतिहास के अनुसार भी देखें। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की खबर चित्तौड़गढ़ में भिजवा दी। चित्तौड़गढ़ पर भारी संकट आता जानकर वहां की रानी कर्मवती ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भिजवाई। मुस्लिम शासक होकर भी हुमायूं ने महारानी कर्मवती की राखी स्वीकार कर उसकी भावनाओं की लाज रख ली और उसने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह से युद्ध भी किया, किंतु वह कर्मवती की रक्षा नहीं कर सका था। कर्मवती की चिता जलने के बाद ही वह चित्तौड़गढ़ पहुंच सका। चिता की राख को साक्षी करके उसने राखी की कीमत अदा करने का वचन दिया। वास्तविकता, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार का जो स्वरूप बताया गया वह उन सभी कारणों से मेल नहीं खाता जो इस त्यौहार से जोड़े गए हैं। इन सभी कारणों को पढ़कर अथवा जानकर भी यह बता पाना मुश्किल है कि रक्षाबंधन के पीछे सही कारण क्या हो सकता है। अजीब बात यह है कि जो कारण बिल्कुल ही ओछे और आधारहीन हैं उन्हीं को समान रूप से अधिक प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इन कारणों से हिंदू धर्म के अनुसार इस त्यौहार की पुष्टि नहीं होती। सबसे पहले तो यह जान लेना उचित होगा, क्या यह रक्षाबंधन का त्यौहार वास्तव में भाई बहन के स्नेह और भाई के द्वारा बहन की रक्षा की जिम्मेदारी का त्यौहार है। अरस्तु ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य समूह में रहता है। जितना सत्य मनुष्य का सामाजिक होना है उतना ही सत्य मनुष्य का पारिवारिक होना भी है, बल्कि उससे अधिक भी। जब से मानव का पारिवारिक व सामाजिक जीवन अस्तित्व में आया, उससे भी पहले मनुष्य के आपसी व्यक्तिगत रिश्ते अस्तित्व में आ चुके थे। संभव है कि इन्हीं रिश्तों की समझ के कारण मानव एक सामाजिक प्राणी बन सका। इसलिए मानव जीवन में रिश्तों का बहुत ही महत्व है। लगभग सभी रिश्ते स्नेह की डोर से ही बंधे होते हैं। सभी रिश्तों को कायम रखने के लिए विश्वास के साथ साथ पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि स्नेह। इस रिश्ते के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी होती हैं जो कि इसी पवित्रता और स्नेह से उत्पन्न होते हैं। ये रिश्ते सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग में पाए जाते हैं। भारत में लगभग सभी मानव प्राणी के पास कम से कम दर्जनों रिश्ते होते हैं। तो फिर भाई बहन के रिश्ते पर ही यह त्यौहार क्यों बना? क्या इस रिश्ते के आगे बाकी सभी रिश्ते बेकार हैं? इसके उत्तर में कुछ हिंदू लोग कह सकते हैं कि और भी रिश्ते पर त्यौहार है जैसे करवा चौथ आदि, किंतु इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस तरह के बहुत से व्रत और पूजा प्रचलन में है जो भारत के कुछ क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में लोग उन्हें जानते तक नहीं, या फिर इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। परंतु रक्षाबंधन को मुख्य त्यौहार का दर्जा प्राप्त है, जिसका ऐतिहासिक कारण तो है ही, किंतु उसके कुछ हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए वह प्रश्न अभी वहीं पड़ा हुआ है कि भाई बहन के रिश्ते पर त्यौहार क्यों? जिस पवित्र रिश्ते को आधार मानकर हिंदू ग्रंथ रक्षाबंधन के नाम से त्यौहार की स्थापना करते हैं, क्या उन हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई और बहन के रिश्ते को पवित्र रहने दिया गया है? हिंदू धर्म की आम जनता यानी आम लोगों की चर्चा छोड़ ही दें, किंतु धर्म के आदर्श माने जाने वाले देवताओं को देखें कि कितनों ने अपनी बहन के साथ मुंह काला किया, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान लेखक भद्रसिल रावत जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 8 से अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 7 फेरों के रहस्य में इस प्रकार किया है। भारतीय साहित्य में बहन भाइयों के विवाह
संबंधी अनेक उदाहरण हैं। भारतीय साहित्य के अनुसार अध्येता तथा संस्कृत साहित्य के बेजोड़ पाठक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि भाई बहन के विवाह के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं पुष्ण और उसकी बहन अछूत और अनावसु, पुरुकुत्स, नर्मदा, विप्रचिति, सिंहिका, नहुस और विराट, शुक्र, उसनस और गो, अंशुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, शुक और विपरी, द्रौपदी और प्रश्नी, ये सब भाई बहन के विवाह थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण वाग्मय, खंड 8, पृष्ठ 298। भारतीय साहित्य के उद्भट विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाप ने बेटी से विवाह किया। उनका लिखना है कि पिता पुत्र की विवाह से आम उदाहरण है, जैसे कि वशिष्ठ और शत्रुपा, जानतु और जानवी, सूर्य और उषा। पिता पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। यह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। विधानानुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है कि उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण वाग्मय, खंड 8, पृष्ठ 298। भारतीय संस्कृत साहित्य में ऐसे भी उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें एक ही स्त्री से उसी के पिता और पुत्र दोनों संभोग करते थे। नीरक्षीर विवेकी डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शत्रुपा मनु की माँ। यदि शत्रुपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। वह वैवस्वत की पत्नी, मनु उनका पुत्र, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री सहवास करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण वाङ्मय, खंड 8, पृष्ठ 298। भाई बहन पिता पुत्र की बात तो छोड़िए, भाई की बेटी भतीजी और चचेरी बहन से शादी करने के भी उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति के बेजोड़ साधक डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। धर्म ने दक्ष की कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थीं और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थीं। दक्ष कश्यप के पिता मारीच का भाई था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण वाग्मय, खंड 8, पृष्ठ 298। भारतीय संस्कृति के पूर्वोद्धार डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि निम्नांकित उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। पुष्ण और उसकी माँ मनु और शत्रुपा तथा मनु और श्रद्धा के उदाहरण हैं। 2 अन्य बातों की भी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी और अर्जुन तथा उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था, जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था। वह उसे नृत्य संगीत सिखाता था। यह बताया गया है कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम अंकुर थे और महाभारत कहता है कि इन प्रेम प्रसंगों के कारण ही उनका प्राकृतिक विवाह हुआ था। महाभारत यह नहीं कहता कि उनका विधिवत विवाह हुआ। यदि प्राकृतिक विवाह हुआ तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता से विवाह किया। इस संबंध में अर्जुन उर्वशी प्रकरण और भी ठोस उदाहरण है। इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था। उर्वशी इंद्र की रखैल थी। इस प्रकार वह अर्जुन की माँ के रिश्ते में थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई और उसके पिता इंद्र की सहमति से उसने अर्जुन से संभोग करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने सहवास से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह उसकी माता के समान है। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर उर्वशी का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। उसके 2 कारण हैं। उर्वशी द्वारा इंद्र की सहमति से अर्जुन से प्रणय निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि वह उस समय ऐसा ही हुआ करता था।
दूसरी बात यह कि उर्वशी अर्जुन से कहती है यह तो पुराना रिवाज है और अर्जुन के पूर्वजों ने ऐसे आमंत्रण में निसंकोच स्वीकार किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 299। भारतीय संस्कृत साहित्य में ऐसा भी उदाहरण है जिसमें स्त्री से उसके पितामह, दादा तथा पिता भी संभोग करते थे। भारतीय संविधान में एक मात्र शिल्पकार डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, शाबाश के लिए संकोत्र का ध्यान न रखने की निम्नांकित कहानी से बड़ा उदाहरण मिल ही नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण के दूसरे अध्याय में समाविष्ट है। इसके अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था, जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है। उनमें से एक का नाम था प्रलहेद। सोम की एक पुत्री थी मारिशा। सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। यह एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह और उसके पति भी थे। मारिशा अपने पितामहों तथा पिता की पत्नी थी। तक्ष प्रजापति सोम का पुत्र था और उसने अपनी 27 पुत्रियों अपने पिता की संतति वृद्धि के लिए विवाह दी। हरिवंश और तीसरे अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने पुत्र पिता ब्रह्मा से कर दिया। उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। यह सपिंड स्त्री पुरुषों के सहवास के प्रसंग है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय पृष्ठ 8 खंड 8 पृष्ठ 299। आधुनिक भारत में सबसे अधिक योग्य एवं सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है कि प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी। आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय के साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसी पिता का पुत्र किसी स्त्री को जो मूल्य चुकाता था उसके लिए परिभाषित शब्द गोमिथुन प्रचलित था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है गोमिथुन के बदले लड़कियां बेची जाती थी। गोमिथुन का अर्थ है एक गाय और एक वृषभ, जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समझा जाता था। न केवल पिता अपनी पुत्रियों को बेचा करते थे, बल्कि पति अपनी पत्नियां भी बेच दिया करते थे। हरिवंश पुराण के 19वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि एक अनुष्ठम पुण्यक व्रत में यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क क्या दिया जाए। इसमें कहा गया कि ब्राह्मणों की पत्नियां उनके पतियों से खरीद ली जाए और पुरोहितों को उसकी दक्षिणा के रूप में दे दी जाए। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ने झिझक अपनी पत्नियां बेचते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 299 से 300। प्राचीन आर्यों में घृण प्रथा थी, जिसे नियोग प्रथा कहते थे। भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी तथा हिंदू ग्रंथों के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, प्राचीन आर्य समुदाय में बहुपतित्व तथा बहुपत्नीत्व के दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उदाहरण इनके अधिक हैं, सभी को प्रस्तुत करना यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वैदिक कालीन बहन भाइयों के बीच पवित्र रिश्ता तथा इसके अनुमान लगाने के लिए ऋग्वेद में बहन और भाई के आपसी वार्तालाप एक और वर्णन है। वैदिक कालीन भाई बहन के रिश्ते की हकीकत को समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य लगता है। सायणाचार्य के अनुसार ऋग्वेद में यम यमी का वर्णन बड़ा रोचकता लिए हुए है। यम यमी भाई बहन है, जुड़वा है और अब बड़े हो चुके। यहाँ उनका संवाद इस प्रकार है। यमी बोली, इस निर्जन एवं विस्तृत द्वीप में आकर मैं तुझ सखा से संभोग सुख पाने के लिए सम्मुख हुई हूँ। तुम माता के उदर से ही मेरे साथ हो। विधाता यह चाहते हैं कि तुम्हारे संसर्ग से मेरे उदर से जो पुत्र पैदा हो वह हमारे पिता का योग्य नाती हो। यम ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा मित्रता नहीं चाहता। तुम बहन होने के कारण इस संबंध के योग्य नहीं हो। महान एवं शक्तिशाली प्रजापति के स्वर्ग धारण करता पुत्र अर्थात देव देख रहे हैं। यमी ने कहा, प्रजापति आदि देव त्याज्य नारियों के साथ इस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। मानवों के लिए यह संबंध त्याज्य है। तुम अपने मन को मेरे अनुकूल बनाओ एवं प्रजापति के समान तुम भी पुत्र के जन्मदाता के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करो। यम बोला, हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया।
हम सत्य बोलते हैं कि असत्य से दूर रहते हैं। अंतरिक्ष में जल धारण करने एवं सूर्य एवं अंतरिक्ष में रहने वाली उनकी पत्नी सरयू हमारे माता पिता हैं। इस प्रकार हम सगे भाई बहन हैं। यमी बोली, रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक एवं सर्वात्मा प्रजापति ने गर्भ ही में हमें पति पत्नी बना दिया था। प्रजापति के काम का कोई भी विरोध नहीं करता। हमारे दंपति होने की बात संपूर्ण पृथ्वी वासी जानते हैं। पहले दिन संभोग को कौन जानता है? उसे किसने देखा है? उसे कौन बताएगा? हे मोक्ष और बंधन का निर्णय करने वाले यम, तुम मित्र और करुणा के साथ अर्थात दिन रात के विषय में क्या कहते हो? तुम यम की अभिलाषा मुझ यमी के प्रति जागृत हो। एक ही शैया पर साथ साथ सोने के लिए पत्नी जिस प्रकार पति के सामने अपना शरीर प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार मैं अपना शरीर प्रदर्शित करूंगी। आओ हम दोनों रथ के दो पहियों के समान एक ही कार्य में लगें। यम ने कहा, यहाँ जो देवों के गुप्तचर घूमते हैं वे न कभी रुकते हैं और न आंखें बंद करते हैं। हे दुख देने वाली यमी, तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य के पास शीघ्र जाओ एवं रथ के पहियों के समान एक रुचि वाला कार्य करो। सभी यजमान रात और दिन का कल्पित भाग यम को दें। सूर्य का तेज यम के लिए बार बार उदित हो। आपस में संबंध रखने वाले रात दिन धावा और पृथ्वी के साथ यम के बंधु यमी अपने यम के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना बनावे। आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें और भाई के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अपनी पति बनावेंगी। वे सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को पति बनाने की कल्पना करो और अपनी भुजा को वीर्यधान कराने वाले उस पुरुष का उपधार बनाओ। यमी कहने लगी, उस भाई के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भी बहन पति विहीन रहे? उस बहन के होने से क्या लाभ है जिसके होते हुए भाई दुख उठावे? मैं काम से मूर्छित होकर ये वचन बोल रहे हूँ। तुम मेरे शरीर में अपना शरीर भली भांति मिलाओ। यम कहने लगा, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर नहीं मिलाना चाहता। जो अपनी बहन के साथ संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। हे सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भाई यम यह काम नहीं करना चाहता। यमी बोली, मुझे खेद है कि तुम बहुत कमज़ोर हो। मैं तुम्हारे मन को नहीं समझ पा रही। रस्सी जिस प्रकार घोड़े को बांधती है और लता जिस प्रकार विष से लिपट जाती है, उसी प्रकार अन्य स्त्री तुम्हारा आलिंगन करती है। यम ने कहा, हे यमी, लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती है उसी प्रकार तुम मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष का आलिंगन करो। वह पुरुष भी तुम्हारा आलिंगन करे। तुम उस पुरुष को का मन जीतने की कामना करो और वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे। तुम उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 1 से 14 तक पाठक पढ़ चुके हैं। उपयुक्त संवाद में यमी ने अपने को सूर्य एवं शरणियों की पुत्री कहा है, इसलिए उनके भाई बहन होने में संदेह नहीं होना चाहिए। और इस संवाद में यह भी कहा गया कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें अपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को अपना पति बनावेंगी। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद की रचना के समय तक भाई बहन के बीच यह अनैतिक संबंध आम बात थी। इन सब उदाहरणों को प्रस्तुत करने से मेरा आशय सिर्फ इतना है कि पाठक स्वयं विचार कर सकें कि आखिर किस रिश्ते को इन आर्य ब्राह्मणों ने पवित्र छोड़ा है। क्या कोई रिश्ता बचता है जिसकी पवित्रता के नाम पर त्यौहार बनाया जा सके? नहीं। यही कारण है कि रिश्तों की मर्यादा का हनन सबसे ज़्यादा हिंदुओं में पाया जाता है। हिंदू बाहुल्य भारत में किसी भी तारीख के अखबार को उठाकर देखें तो भाई बहन के रिश्ते को शर्मनाक एवं कलंकित करने वाली एक दो घटनाएं अवश्य ही मिल जाएंगी। यदि हम एक ही परिवार के सगे भाई बहन के रिश्ते से बाहर आएँ तो किसी दूसरे घर की युवती को बहन मानने वाले भाई ढूंढने पर भी बड़े मुश्किल से ही मिलेंगे। गांव की सादगी में कुछ पाए भी जाते हैं,
किंतु शहरों की रंगीन वादियों में तो और भी मुश्किल है। क्या रिश्ते रेशम की डोर से बांधे जा सकते हैं? नहीं, रिश्ते सुसंस्कृत मन से उत्पन्न सामाजिक सोच के परिणाम से होते हैं। इन्हें किसी धागे से नहीं बांधा जा सकता। एक भाई अपनी बहन को संरक्षण को अपना दायित्व समझता है तो यह किसी धागे राखी की बदौलत नहीं बल्कि सामाजिक नियमों के तहत बहन के प्रति अपने कर्तव्यों की जानकारी तथा मन से उत्पन्न स्नेह की बदौलत समझता है। बहन चाहे भाई को राखी बांधे या ना बांधे, भाई अपनी बहन को कभी भी अपमानित होते नहीं देख सकता, उसका शोषण होते नहीं देख सकता, उस पर अत्याचार होते नहीं देख सकता, यहाँ तक कि उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता। ज्ञातव्य है कि रक्षाबंधन एक हिंदू त्यौहार है। हिंदू बहनें ही अपने भाइयों को राखी बांधते हैं या फिर हिंदू धर्म में चपेट में आए हुए कुछ अन्य परिवार में भी यह त्यौहार मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व के लोग राखी का त्यौहार नहीं मनाते और ना ही पूरी दुनिया भर में बहनें भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अपने भाई को राखी बांधती हैं और कोई भाई भी धागा बंधवा कर उसकी रक्षा की शपथ नहीं लेता। तो क्या वे अपनी पर हो रहे अत्याचार को देखकर प्रसन्न होते हैं? क्या रक्षाबंधन न बंधवाने वाले भाई बहन में पवित्र स्नेह नहीं होता है? जहाँ हर बहन के मन में अपने भाई के प्रति स्नेह और सम्मान होता है, वहीं हर भाई के मन में भी स्नेह, सम्मान और संरक्षण की भावना मौजूद होती है। यह पवित्र संबंध किसी धागे और त्यौहार का मोहताज नहीं है। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि हिंदुओं की एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी ने कृष्ण की चोट पर अपनी धोती का चीर बांधा तो बदले में कृष्ण ने द्रौपदी की धोती बढ़ाकर दुर्योधन से उसके सम्मान की रक्षा की। किंतु नारी का सम्मान क्या होता है, शायद इस बात का भी अंदाजा कृष्ण को नहीं था। एक इज्जतदार व्यक्ति कह सकता है कि कृष्ण द्रौपदी का सम्मान बचाने में समर्थ नहीं हो सके। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो कहा जा सकता है कि आप भी नारी सम्मान को नहीं समझ सकते। द्रौपदी 5 बाहुबली योद्धाओं की पत्नी थी, इसलिए उसे पांचाली कहा गया। इसके बावजूद भी उसे सभा के मध्य खींच लाया गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। सभा में उसकी हंसी उड़ाई गई, सबके सामने ही उसकी धोती उसके सीने से खींच ली गई। क्या यहाँ तक द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ था? फिर उससे भी आगे भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जाना शुरू हो गई। विवश और असहाय बनी द्रौपदी रोती चीखती हुई उतनी बार घूम रही थी जितनी बार उसकी साड़ी खींची जा रही थी। पूरी सभा में अट्टहास मचा हुआ था। भरी सभा में एक नारी की साड़ी खींची जा रही थी और पूरी सभा में हंस रही थी। क्या यहाँ तक द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ था? इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? क्या द्रौपदी के लज्जा अंगों का प्रदर्शन अथवा बलात्कार को ही अपमान कहा जाना चाहिए? उसके अतिरिक्त नारी के साथ चाहे जो बदसलूकी हो, क्या उसे अपमान नहीं कहा जाएगा? खासकर जब पांडव की पत्नी और स्वयं ईश्वर के अवतार, स्वयं को देवाधिदेव कहने वाले कृष्ण की बहन की बात हो तो यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि द्रौपदी द्वारा बांधी गई चीर ही सही कीमत देवाधिदेव कृष्ण जी नहीं चुका सके थे। इसके अतिरिक्त द्रौपदी द्वारा बांधी गई चीर को राखी कहना भी उचित नहीं लगता। उसे कपड़े की पट्टी ही कहा जाए तो ठीक है, अन्यथा कृष्ण को बहन की आधी सुरक्षा अथवा संरक्षण में असफल भाई से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके देव अथवा ईश्वर होने को काफ़ी धक्का लगेगा। इतिहास में भी एक कारण चित्तौड़गढ़ की रानी करमोती तथा दिल्ली का मुगल बादशाह हुमायूं संबंधित है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। रानी करमोती ने अपनी सहायता के लिए राखी भेजकर हुमायूं से निवेदन किया, परंतु कृष्ण की तरह हुमायूं भी उसकी चिता जल जाने के बाद पहुंचा। करमोती के द्वारा हुमायूं को राखी बांधना तो सफल संरक्षण नहीं दे सका। इसलिए यह घटना से प्रभावित होकर रक्षा का त्यौहार मनाया जाना तो उचित नहीं है, क्योंकि यह घटना तो 15वीं शताब्दी के बाद की है और यह त्यौहार ईसा
से भी बहुत पहले का बताया जाता है, तो यह घटना रक्षाबंधन का कारण नहीं बन सकती। रक्षाबंधन के संबंध में गणेश और उनके पुत्रों की कहानी भी बिना सिर पैर की लगती है, क्योंकि गणेश की पुत्री होने की जानकारी किसी भी पुराण में नहीं मिलती। पुराणों में जो गणेश के बारे में बताया गया वह केवल इतना ही कि गणेश पार्वती के पुत्र थे, किंतु शंकर के नहीं। पार्वती के कहने पर शंकर ने गणेश के पुत्र के रूप में स्वीकार किया। बड़े होने पर विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश का विवाह कर दिया गया। शुभ तथा लाभ नाम के 2 पुत्र भी बताए जाते हैं, परंतु पुत्री का वर्णन नहीं मिलता। यदि हम 8 या 9 दशक पहले की बात करें तो भारत में शायद किसी ने भी संतोषी माता का नाम नहीं सुना होगा। मजे की बात यह कि संतोषी माता का नाम सबसे पहले सिनेमा के माध्यम से सुनने को मिला था। फिल्मकारों ने जय संतोषी माँ नाम की एक काल्पनिक फिल्म बनाई। संतोषी को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस देवी को स्थापित करने के लिए पौराणिक कथा के रूप में गणेश के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने माता संतोषी के जन्म की कथा इस प्रकार गढ़ी। फिल्म टीवी सीरियल में इस प्रकार दिखाया गया कि गणेश की 2 पत्नियां मायके जाने की तैयारी करती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ पूछते हैं, माते कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तो वे बताते हैं कि आज रक्षाबंधन है, हम दोनों मायके जा रहे हैं रक्षाबंधन बांधने, हमें साफ साफ बताओ। बच्चों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधती है, इसलिए हम भी अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधने जा रहे हैं। फिर क्या था, बच्चों ने कहा कि हमें भी रक्षा बंधवाना है, हमें भी राखी बांधने वाली बहन चाहिए। दोनों बच्चों ने अपनी जिद के आगे अपनी माताओं को नहीं जाने दिया। माताएं परेशान होकर गणेश के पास ले जाती हैं, किंतु बच्चों का हट कम नहीं होता। बच्चों की जिद के आगे विवश होकर गणेश ने एक मानस पुत्री को प्रकट कर दिया, जिसका नाम संतोषी रखा गया। संतोषी शुभ और लाभ दोनों भाइयों को राखी बांधती है, तब प्रसन्न होते हैं, तभी से यह त्यौहार बना। लेकिन इस कहानी से पता चलता है कि इसकी कल्पना बहुत बाद में की गई और रक्षा बंधन का त्यौहार उस समय भी मनाया जाता था जब गणेश की विवाह हुआ था, क्योंकि गणेश की दोनों पत्नियां रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधने के लिए मायके जा रहे हैं, इसलिए यह कहानी भी फेल हो जाती है। आखिर सच क्या है, रक्षाबंधन का रहस्य क्या है? यह रक्षाबंधन का त्यौहार इस देश के मूल निवासियों की हार का प्रतीक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसका स्पष्ट व वास्तविक रूप यह है कि मूल निवासियों के गौरव के प्रतीक सम्राट बलि की हत्या करने के लिए सबसे पहले राखी यानी रक्षाबंधन इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र को बांधी थी। ध्यान रहे कि इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, बहन नहीं। तमाम षड्यंत्रों के द्वारा महाराज बलि को पराजित कर दिया गया। इंद्र प्रमुख आर्यों की विजय और मूल निवासियों की हार कहा जाता है। राजा बलि जो मूल निवासियों के अत्यंत शक्तिशाली दानवीर और चक्रवर्ती राजा थे, दूर दूर तक उसका राज्य फैला था। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावती था और उसके पिता का नाम विरोचन तथा माता का नाम सुरुचि तथा सुरुचि पृष्ठवर्वा की पुत्री थी। ज्ञातव्य है कि महाराजा बलि प्रहलाद के पौत्र और हिरण्यकश्यप के परपौत्र थे, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के निवासी थे। सारे आर्य राजा इंद्र सहित उसके दरबार में हाजिरी दिया करते। आर्य और राजा अंदर ही अंदर जलते थे। बलि ने इंद्र को कई बार हराया था। विष्णु भी भयभीत थे। इन आर्य राजा थरथर कांपते थे, किंतु राजा बलि महादानी और अतिथि प्रिय होने के साथ साथ राष्ट्रहित, न्याय और स्वाभिमान के प्रति बहुत सचेत थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, फिर भी अनेक देशद्रोही आर्य उनकी जेल में बंद थे। आर्य राजाओं, ब्राह्मणों और इंद्र विष्णु ने मिलकर अनार्य राजा बलि का राज्य कपट से छीनने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत जब महाराजा बलि हमेशा की तरह श्रावण माह की पूर्णिमा को अपनी प्रजा के
की समस्या सुन रहे थे, तभी उस जन समुदाय की भीड़ में आर्यों का नेता विष्णु भी बच्चों की तरह हरकत करते हुए सिकुड़ कर जा बैठा। क्रमानुसार कुछ ही समय में उसका नंबर भी आया। मूल निवासी श्रमण राजा बलि ने उसकी समस्या पूछी तो उसने कहा कि उसकी समस्या बहुत गंभीर है और शायद महाराज बलि भी उसकी समस्या का समाधान न कर पाए। विष्णु के ये शब्द राजा बलि को किसी चुनौती से कम नहीं लगे थे। इस पर राजा ने उसे आश्वासन दे दिया कि चाहे जो कुछ करना पड़े, राजा बलि श्रमण परंपरा की साख पर दाग नहीं लगने देगा। मांग करके देखो, अब तक कोई निराश नहीं हुआ है, तुम्हें भी निराश होने नहीं देंगे। इस प्रकार विष्णु ने राजा बलि को वचनबद्ध कर लिया। तब विष्णु ने कहा, महाराज, मुझे केवल 3 चीज़ें चाहिए। पहली, आप और आपके वंशज कभी शिक्षा न ग्रहण करें, कभी शस्त्र न उठाएं और कभी संपत्ति इकट्ठा न करें। बस यही 3 चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं। इस प्रकार वामन बनकर विष्णु ने महाराज बलि के साम्राज्य का संपूर्ण आधार ही मांग लिया, क्योंकि ये 3 चीज़ें शिक्षा, शक्ति और संपत्ति किसी भी साम्राज्य का आधार होती है, जिनके बिना किसी भी राजा का राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी घटना को वामन पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण आदि में फेरबदल कर चमत्कारपूर्ण तरीके से बताया जाता है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण कर 3 पग पृथ्वी दान में देने की याचना की थी। राजा बलि ने दान देकर स्वीकार कर लिया तो विष्णु ने विराट रूप धारण करके पहले ही पग में पृथ्वी और दूसरे पग में दूसरे पग में आकाश, तीसरे पग में बलि के शरीर को नाप लिया। इसके बाद से जब भी कोई श्रमण यानी मूल निवासी शिक्षा ग्रहण, शस्त्र उठाने तथा संपत्ति जुटाने की कोशिश करता तो आर्य ब्राह्मणों द्वारा उसे राजा बलि का वचनबद्ध का हवाला देकर रोक दिया जाता। इसी प्रकार शिक्षा, सुरक्षा, धन से बेदखल होकर भारत के मूल निवासी अज्ञान, कमजोर और कंगाल होते चले गए और आर्य ब्राह्मणों के गुलाम हो गए और अनार्य ब्राह्मणों गुलाम हो गए। भारत के मूल निवासियों को राजा बलि के दिए गए आश्वासन के विरुद्ध जाने से रोकने के लिए अथवा राजा बलि द्वारा विष्णु को दिए गए वरदान की याद दिलाते रहने के लिए विशेष रूप से श्रावणी पूर्णिमा के दिन या किसी भी संस्कार आदि के अवसर पर ब्राह्मण लोग रेशम तथा सूत के धागे, जिसमें मदार की रुई रंग बिरंगे रंगों से रंग भरकर बांधी गई होती थी, को घर घर जाकर सभी अनार्य मूल निवासियों को बांधते थे। बदले में अनाज तथा पैसा भी बटोरते थे। आदमी के साथ ही इसे बनिया की दुकान पर लगी तराजू में भी बांधते थे। हाथों में धागा बांधते समय आर्य ब्राह्मण द्वारा एक श्लोक पढ़ा जाता था और अब भी पढ़ा जाता है, जो राजा बलि की उस घटना को याद दिलाने तथा ब्राह्मणी इरादों से अवगत कराने के उद्देश्य से ही गढ़ा गया है, जो इस प्रकार है। येन बद्धो राजा बलि दान बेन्द्रो महाबल तेन त्वामी प्रतिबद्धामि रक्षे माचल। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारे असुर सम्राट महाशक्तिशाली दानवीर राजा बलि को हमारे पूर्वज विष्णु ने बंदी बनाया था, उसी प्रकार हम तुम्हें भी मानसिक रूप से बंदी बना रहे हैं। तुम अपनी रक्षा यानी स्वतंत्रता के लिए तनिक भी प्रयास मत करो अथवा हिलो डोलो मत। आचार्य रजनीकांत शास्त्री भी कहते हैं कि असुरों में राजा बलि बहुत ही प्रतापशाली तथा धर्मात्मा राजा हुए। उन्होंने अपनी धृधर्ष असुर सेना लेकर एक बार इंद्र की राजधानी अमरावती इंद्रपुरी को घेर लिया। देवगण इस दुर्मनीय असुर सेना का मुकाबला करने में अपने को असमर्थ जानकर अमरावती छोड़कर भाग गए और वह समृद्धशाली विशाल देवनगरी अमरावती पूरी बलि के हाथ लगी। बलि ने अपनी इस महाविजय के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ करना आरंभ किया। देवताओं को अपनी हार पर महादुख हुआ। तब विष्णु वामन रूप धारण कर बलि के उक्त यज्ञ में पहुँचे और उनसे उनका सारा राज्य छल करके छीन लिया और इससे उसे इंद्र को दे दिया गया। यह वामन विष्णु जाति का ब्राह्मण तथा कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जब इंद्र
को पता चला कि राजा बलि को उसके समस्त सैनिकों सहित अस्त्र न उठाने के लिए विष्णु द्वारा वचनबद्ध कर लिया गया, तो उसने बिना देर किए अपने सैनिकों सहित संकोच कर राजा बलि के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और विष्णु द्वारा मूल निवासी महाराजा बलि की हत्या कर दी गई। जीत के बाद इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के द्वारा बांधे गए रक्षा की प्रशंसा की और अपनी विजय का श्रेय इंद्राणी द्वारा बांधे गए रक्षा को दिया, जिससे सभी देवताओं आर्यों में रक्षा का महत्व बढ़ गया। रक्षा विजय की प्रतीक माना जाने लगे, रक्षा शुभ और मंगलकारी माने जाने लगी। इंद्राणी के द्वारा बांटी गई रक्षा से प्रेरित होकर मुख्यतः क्षत्रियों में इसका प्रचलन रहा। चातुर्वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को ही युद्ध करने का अधिकार था। क्षत्रिय जब युद्ध के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसके दाहिने हाथ में अथवा जिस हाथ से तलवार उठाता उसी हाथ में बांधती थी, जिससे कि युद्ध में तलवार उठाते ही उसे पत्नी के द्वारा बांधा गया धागा दिखाई दे सके और उसे एहसास हो सके कि यदि वह युद्ध में हार गया अथवा मारा गया तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को भी जान जाएगी। इसलिए उसे अपने साथ अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा भी करनी थी, क्योंकि पति के मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। इससे सती प्रथा का कहर भी कहा जा सकता है, जिससे डरी हुई क्षत्रिय की पत्नी अपने प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध में जा रहे पति के हाथ में बांधती थी। इंद्र को देवताओं के राजा कहा जाता था। राजा बलि को हराना उनके वश की बात नहीं थी। इंद्र के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश का नंबर आता है। ब्रह्मा की करतूतों से पर्दा उठाने का यहाँ उचित स्थान नहीं है। हम केवल विष्णु पर ही एक नज़र डालेंगे, क्योंकि विष्णु ने छल कपट करके बलि को हराने में इंद्र की मदद की थी। साइलेंट कर दो मोबाइल। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि विष्णु यदि सचमुच देवता थे तो उन्होंने इस प्रकार की ठगी करने की जरूरत क्या थी। उन्होंने बलि जैसे उदार चरित तथा धर्मवान व्यक्ति का पक्ष न लेकर इंद्र जैसे कपटी कुटिल ईर्ष्यालु तथा इंद्रिय लोलुपी व्यक्ति का पक्ष क्यों ग्रहण किया। यह बात सभी पुराण पाठकों को भली भांति विदित है कि इंद्र ने किस निष्ठा के साथ महर्षि गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या का सतीत्व हरण किया था तथा वह किस प्रकार दूसरों की उन्नति को अपनी फूटी आंखों से न देख साधु महात्माओं की तपस्या में विघ्न डाला करता था, चोर की तरह अश्वमेघ यज्ञ घोड़ों को चुराया करता था। सच पूछा जाए तो बलि की तुलना में इंद्र उसके चरणों की धूल तुल्य भी न था, पर विष्णुदेव ने बलि की सारी संपत्ति छीनकर इंद्र को दे दी और बेचारे बलि को रसातल में धकेल दिया। वाह रे हिंदुओं की परमात्मा विष्णुदेव। विष्णु की दूसरी काली करतूत समुद्र मंथन के समय देखी गई। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने एक सा परिश्रम किया था, और यदि यथार्थ कहा जाए तो देवताओं की अपेक्षा असुरों से अधिक दुख झेलने पड़े थे। कारण यह था कि देवताओं ने मंथन कार्य में मथनी भूत मंदर रचल और रशीतवर लिपटे वासुकी नाग को उसकी पूंछ की ओर पर उनके विपक्ष असुरों ने उसके मुंह की ओर पकड़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बेचारे असुरगण उस नाग की ज्वाला में फुंकार से बार बार झुलस रहे थे। जब इस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो विष्णु महाराज ने इस भय से कि कहीं अमृतवान कर लेने से विपक्षी असुरों का दल अजर अमर न हो जाए, मोहिनी का रूप धारण कर अपनी मंद मुस्कान तथा तिरछे चितवन से उन्हें इस प्रकार कामंद बना दिया कि उनकी सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही और उनके देखते देखते देवमंडली में मोहिनी रूप धारी विष्णु ने सारा अमृत बांट कर पिला दिया। यहाँ पर मैं अपने पाठकों की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि विष्णु महाराज की सलाह से ही इंद्रादिक देवगण समुद्र मथ पर उसके अमृत निकाल लेने का प्रस्ताव लेकर राजा बलि के पास गए थे, और बलि बेचारे सीधे साधे साधु स्वभाव के व्यक्ति थे जो देवताओं के छल कपट को न समझकर उस प्रस्ताव पर उनके साथ सहमत हो गए थे।
विष्णु किस प्रकार के चालबाज तथा कूटनीतिज्ञ नेता थे, वह श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 6 के निम्नलिखित श्लोकों से भी प्रकट होता है। अभी आ रहा है। अर्योपि की संधेयाः सती कायार्थ गौरवे अभिभूषक वदेवा ह्यार्थस्य प्रथमे गतै अम्त तोत्पादने यत्न क्रियतां विलंबितं यस्य पितस्य वै मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत् क्षिपत्वा चिरो दगौ सर्वा वीरु तीर्ण लतौषधि मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तुम वासुकिं सहायेन मायादेवा मिनरनर्थ ध्वमत अंधता क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा यूयं तदनु मोदध्वम यदि छन्य त्यसुरा सुरा न सन्नभेड़ सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्थाः शांतवंता यथा। अर्थ, कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलब निकलने के लिए शत्रु से उसी प्रकार संधि कर लेनी चाहिए जिस प्रकार सांप ने चूहे के साथ कर ली थी। 20 अतः दैत्यों से मिलकर आप लोग अमृत निकालने का प्रयत्न शीघ्र करें, जिसके पीने से मरा प्राणी भी अमर हो जाता है। आप लोग क्षीर सागर में सभी वनस्पतियों से तृण लताएं और सदियाँ डालकर स्वयं मंदराचल को मंथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरी सहायता से कराजित होकर उसे मथें। उसका फल अर्थात अमृत आप लोगों को प्राप्त होगा और दैत्य लोग केवल परिश्रम रूपी क्लेश के भागी होंगे अर्थात अमृत न पी सकेंगे। 22 से 23 हे देवगण, इस समय असुरगण जो इच्छा करे उन सब में आप लोग सहमत हो जाइए, क्योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी मेल से भी काम निकाला जाता है और मेल से कैसे बनता है वैसे झगड़ा से भी नहीं बनता। ये वचन देवताओं के प्रति विष्णुराज महाराज के हैं, जिनसे विलक्षण कूटनीतिज्ञता तथा स्वार्थपरायणता फूट फूट कर निकलती है। चूहे ने अपने शत्रु सांप से उसे नहीं खाने के वचन पर विश्वास कर पेटी में छेद कर दिया और विश्वासघाती सांप उस चूहे को खाकर उस छेद से निकल गया। हिंदू जाति का उत्थान और पतन, पृष्ठ 299 से 200। विष्णु ने अपनी करतूतों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उस समय दिखलाया जब वे असुर राज जलंधर की स्त्री वृंदा का सतीत्व अपहरण करने में तनिक भी नहीं हिचके। जलंधर को वरदान था कि जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व अक्षुण्ण बना रहेगा तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकेगा। वह इतना अत्याचारी निकला कि उसके वध के लिए विष्णु को परस्त्री गमन जैसे घृणित उपाय का आश्रय लेना पड़ा। रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 24 में लिखा है। विष्णु जलंधरम गत्वा दैतस्य पुटभेदनम पतिव्रतस्य भंगाय वृंदायास्य च करो करुणमतीम। अर्थ, विष्णु ने जलंधर दैत्य की राजधानी जाकर उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट करने का विचार किया। यह है करतूत हिंदुओं के परमाराध्य देव विष्णु महाराज की, जिनसे बढ़कर छल कपटी मायावी तथा दुराचारी मानव कल्पना के बाहर है।
यदि विष्णु सचमुच घटघट व्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा रहते तो वे अपनी प्रेरणा मात्र से ही जलंधर का अंतकरण युद्ध कर उसे दुर्जना से महासज्जना बना देते। उन्हें इस प्रकार की लंपटता करने की जरूरत न होती। यदि त्रिदेवों की इच्छा मात्र से ही असुरगण ध्वस्त हो सकते थे तो उनकी इच्छा मात्र से ही सदाचारी भी हो सकते थे। हिंदू जाति का उत्थान और पतन पृष्ठ 200 से 202। ऐसे षड्यंत्र बाज विष्णु ने युद्ध में असुरों के साथ हमेशा के छल कपट का सहारा लेकर अपनी जीत कायम की है। छल कपट से राजा बलि को भी गुलाम बना लिया। आर्यों ने अपनी इस जीत को कायम रखने तथा अपनी जीत और मूल निवासियों को उनकी हार को हमेशा याद दिलाने के लिए मूल निवासियों की सबल मानसिकता को तोड़ने के लिए मूल निवासी बौद्धों की एक महत्वपूर्ण दिन पर लाद दिया। इसे बौद्धों में संगति का पर्व कहा जाता है। संगीति यह दिन बौद्धों के लिए बहुत ही महान दिन माना जाता था और आज भी उस दिन का बौद्धों में महत्व होता है। बौद्धों का यही वह दिन है जिस दिन से बौद्धों ने भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिपिबद्ध करना शुरू किया था। इससे पहले परंपरा थी कि भगवान बुद्ध जो भी उपदेश देते थे भिक्षुगण उन्हें याद कर लेते थे और एक दूसरे को सिखाते थे। इससे पहले भगवान के सारे उपदेश नियम संपूर्ण बौद्ध पद्धति भिक्षु संघ के कुछ वरिष्ठ विद्वान भिक्षुओं की प्रखा पटल पर सुरक्षित रहते थे, अर्थात भिक्षु उन्हें याद करके रखते थे तथा बड़ी ईमानदारी से नवदीक्षित भिक्षुओं को सिखाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता था। भगवान बुद्ध के जीवन काल में तो यही परंपरा चली, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के लगभग 3 महीने पर सावन की पूर्णिमा के दिन बौद्धों की एक महासभा हुई थी। इसी को प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता था। यह प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी के वैभार पर्वत पर सप्तरणी नामक गुफा में हुई थी। इस संगति के अध्यक्ष महाथेर महाकश्यप थे। इसी स्थान पर बुद्धोपदिष्ट संपूर्ण धर्म और विनय का संज्ञान किया गया, जिससे कि बुद्ध शासन चिरस्थायी बना रहे। यह संगीति 7 माह तक चली। इसमें 500 अरहतों ने भाग लिया। इसी परिषद में भगवान बुद्ध के शिष्यों द्वारा भगवान के 84,000 उपदेशों बुद्धवाणी को एकत्र करने की योजना बनी। इस संगीति के संरक्षक मगध के बौद्ध सम्राट वैदेही पुत्र अजातशत्रु थे। महाराजा अजातशत्रु ने इस महत्वपूर्ण सभा को संरक्षण प्रदान करके बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काम किया। बौद्ध धर्म के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। पाली त्रिपिटक का प्रथम स्वरूप इसी स्थान पर निश्चित हुआ था, इसलिए बौद्धों में यह दिवस बहुत ही पावन और पर्व के समान था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस से भी अधिक था। बौद्धों में यह समय वर्षावास का समय था। इस दौरान सभी भिक्षुगण गांव नगर के करीबी बिहारों में अस्थायी निवास करते थे, इसलिए गृहस्थों के बीच अधिक से अधिक सूत पाठ होते थे। अधिकतम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे, जो आर्य ब्राह्मणों को बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्य ब्राह्मणों को भय था कि यदि ऐसे ही वर्षावासों के दौरान लोग भारी तादाद में बौद्ध धर्म दीक्षा लेते रहते हैं तो एक दिन हिंदुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उस समय की आम जनता का ध्यान बौद्ध धर्म से भटकाने के लिए आर्यों ने इंद्राणी द्वारा बांटे गए रक्षाबंधन को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया और बौद्धों के इस शुभ दिन को रक्षाबंधन के नाम पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इस पर्व को रक्षाबंधन के नाम क्यों दिया गया? बौद्धों के सूता पाठों का बहुत महत्व है। इन सूता पाठों द्वारा महान मानव कल्याण की कामना और उत्कर्ष की शिक्षा दी जाती। इन सूत्रों में अष्टमंगल गाथा, मंगल सूत्र, महामंगल सूत्र नाम से गाथाएं हैं। इन्हें ही मंगल सूत्र यानी कल्याणकारी सूत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ सूत्रों को दृष्टिगत कर लेना उचित होगा। अपने शील की सुगंध से सारे संसार को चंदन के समान सुगंधित करने वाले गौतम बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जितवन में विहार कर रहे थे। एक दिन जब सवेरा हुआ तो एक तेजस्वी पुरुष उनके सामने आया। उसने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर तथागत को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैंने देखा कि संसार के स्त्री पुरुष व्याकुल हैं। वे सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में संलग्न हैं और दूसरों के कल्याण के घातक हैं। सब लोग अनेक प्रकार से अनेक अपकर्म करते हैं
कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं जानता। संसार में अनेक धर्म प्रवर्तक हैं, वे संसार का सुख हरण नहीं करते बल्कि उसकी अहित ही करते हैं। वे हे धर्मराज, जिस प्रकार से संसार का परम कल्याण हो, आप मुझे वही उपदेश दें ताकि मैं संसार में उसका प्रचार करूं। सब लोगों को लोगों का कल्याण हो। उस नवागत को बहुत से लोगों का कल्याण करने का इच्छुक जान कर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए, उस पर कृपा करके इस प्रकार का अमर उपदेश दिया। कभी भूल कर भी मूर्खों के पास न बैठे, बुद्धिमानों का सत्संग करें, सम्मानितों का सम्मान करें, यही उत्तम मंगल है। सदैव अनुकूल स्थान में निवास करें, अच्छा मार्ग पाकर उस पर आगे बढ़ें, अच्छे कामों के फल को संभाल कर रखें, यही उत्तम मंगल है। विवेक से विचार कर वचन बोलें, जिससे सब लोग चाव से सुने, सभ्य शिक्षित और कलाओं का पारखी बने, यही उत्तम मंगल है। सदैव माता पिता और गुरु की सेवा करें, पत्नी और पुत्र को सहारा दें, कोई अनुचित काम न करें, यही उत्तम मंगल है। सर्वदा सत्पात्रों को दान दें, बंधु बांधवों का सम्मान करें, कल्याणकारी धर्म का आचरण करें, यही उत्तम मंगल है। वन वचन और कर्म से अधर्म को छोड़कर निष्पाप रहें, सदैव पांचों शीलों का पालन करें, यही उत्तम मंगल है। सदैव विनम्र और संतोषी बने, अपना कल्याण करें और दूसरों के कल्याण का पोषक हों, अच्छे धर्म को सुने ताकि अच्छी बुद्धि हो, यही उत्तम मंगल है। क्षमाशील और आज्ञाकारी बने, दुख का हरण करने वाले श्रमणों का दर्शन करें, उनके सुंदर उपदेश मन लगाकर सुने, यही उत्तम मंगल है। सभी भय छोड़कर संसार में जिए, मन को शुद्ध और शोक रहित रखें, अच्छे मार्ग को पाकर उससे विचलित न हो, यही उत्तम मंगल है। जो इस प्रकार के शुभ और सुंदर काम करते हैं वे संसार में शुभ लाभ प्राप्त करते हैं, वे निर्माण को प्राप्त करके सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, यही उत्तम मंगल। मानो इस प्रकार जो मानव कल्याण करने वाले मंगलकारी सूत्रों का पाठ किया जाता था और नव दीक्षित उपासकों को मंगल सूत्र यानी सूत्रों सफेद धागों से बना प्रतीक दिया जाता था। यह प्रक्रिया महायानी बौद्धों से अधिक प्रचलित थी। उपासक उस मंगल सूत्र के प्रतीक को अक्सर गले में पहन लेते थे। महायानियों की छूट के अनुसार लोग उसे हाथों में भी धारण करने लगे। हिंदुओं ने उसी मंगलसूत्र को रक्षा नाम दे दिया और इसकी धारा संबंध इंद्रारियों द्वारा इंद्र को बांधे गए रक्षा से जोड़ दिया। मंगलसूत्र का नाम रक्षाबंधन रखने का उपाय भी ब्राह्मणों को बौद्धों से ही सूझा था। जैसे कि हम जानते हैं, यह भारत के मूल निवासी जिन्होंने अपने ही हिंदू धर्म का अंग समझा, वे खुले तौर पर सवर्ण हिंदुओं के गुलाम होते थे। ब्राह्मणवादी यातनाओं से उनका जीवन किसी सजा से कम नहीं था। ब्राह्मणवाद का आतंक कहकर बनकर हमेशा सिर पर ही सवार रहता था। उनका जीवन पूरी तरह से असहाय और असुरक्षित था। किंतु जो व्यक्ति अपने धर्म को बदल लेता था, अर्थात जैन अथवा बौद्ध हो जाता था, उनके ऊपर से ब्राह्मणवादी कहर हट जाता था। उनका जीवन मनवादी आतंक से सुरक्षित हो जाता था। हिंदू धर्म का गुलाम व्यक्ति जब जैन या बौद्ध हो जाता था तो अपने बदले हुए धर्म की पहचान के लिए उसे किसी निशान की जरूरत होती थी। जैनी और महायानी भिक्षुओं ने अपने नए उपासकों के हाथ में सफ़ेद धागा बांधना शुरू कर दिया, जिसे भिक्षु लोग बाकायदा दीक्षा के बाद मंगल सूत्र का पाठ करने के बाद बांधते थे और उपासकों से कहते थे कि इस मंगल सूत्र पंचशील का पालन करना तुम्हारे उत्कर्ष के लिए, जो तुम्हारे जीवन के दुखों से भी तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्राह्मणवाद की दहशत में जी रहे लोग इसे रक्षा सूत्र भी कहने लगे, जबकि बौद्धों की भाषा में यह मंगल सूत्र था। ब्राह्मणों ने रक्षा सूत्र बांधने को ही रक्षाबंधन कर दिया। ध्यान रहे कि यह रक्षाबंधन का दिन सावन की पूर्णिमा, यह वही दिन है जिस दिन बौद्ध भिक्षुओं ने प्रथम बौद्ध संगीति का शुभारंभ किया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण वैशाख की पूर्णिमा के बाद तीसरे महीने की पूर्णिमा को यानी श्रावण की पूर्णिमा को बौद्ध संगीति शुरू हुई, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। ऐसा ऐतिहासिक और लिखित महत्व होने के कारण इसको मिटाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने इसे दिन को यानी श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही यह रक्षाबंधन स्थापित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम बौद्ध संगीति के प्रथम दिन को ही भूल गए और उसके महत्व को भी नहीं समझ सके। ब्राह्मणों ने बड़ी होशियारी से एक तीर से दो लक्ष्य साधे। एक तो राजा बलि की हत्या करके उस पर पर्दा डाल दिया, दूसरे अपने उसी जीत की खुशी को सावन पूर्णिमा के दिन स्थापित करके बौद्धों के एक ऐतिहासिक दिन और धम्म सभा आयोजन की परंपरा को भी मिटा दिया और रक्षाबंधन का त्यौहार बना दिया। किंतु यह भाई बहन का त्यौहार कब बना,
यह समझ में नहीं आता। यद्यपि आर्यों ने मूल निवासियों की संस्कृति को नष्ट कर इन्हें अपमानित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म की अधिकतर पुराण और स्मृतियाँ सामने आई। जब बौद्धों के इस त्योहार को समाप्त करने के अभियान के तहत मंगलसूत्र बांधने के अधिकार को भिक्षुओं से छीनने के लिए हमारे पूर्वजों महाराजा बलि की तरह हमें भी मारने की धमकी देते हुए ब्राह्मण लोग रेशम तथा सूत के धागे, इसमें मद्दार की रुई कई रंगों से रंग कर बांधी होती है, को सभी के घर जाकर बांटते थे। बदले में अनाज और पैसे बटोरते थे। लोगों के हाथों में बांधने के अलावा उसे वैश्यों की तराजू पर भी बांधते थे। पता नहीं कब इन ब्राह्मणों का स्थान बहनों को दे दिया गया, परंतु ब्राह्मणों द्वारा तराजू की डंडी पर धागा बांधने की प्रथा आज जारी भी है। लेकिन जो हिंदू धर्म की मान्यताओं पर रक्षाबंधन मनाने वाले लोग हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि जिस तथ्य के आधार पर रक्षाबंधन मनाया जाता है, वह तथ्य आज के रक्षाबंधन की परंपरा से मेल नहीं खाता। रक्षा तो इंद्राणी ने इंद्र को बांधा था, जो कि इंद्र की पत्नी थी, किंतु अब बहन रक्षा बांधती है। आखिर बहन क्यों बांधती है? क्या बहन को पत्नी का दर्जा देना उचित है? यदि नहीं, तो क्या पत्नी को वर्ष में एक बार बहन बनाना उचित है? नहीं। जबकि हिंदू तत्व के अनुसार रक्षाबंधन तो पत्नी से ही बंधवाया जाना उचित है, जैसा इंद्र ने इंद्राणी से बंधवाया था। किंतु आज हर एक हिंदू अपनी बहन से राखी बंधवाता है, अर्थात वर्ष में एक दिन बहन को बड़ी खुशी से पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है। बहन का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? अब राखी किसके बंधवाए, फैसले आप पर है। इस देश के मूल निवासियों को भी याद रखना होगा कि आपके मूल त्यौहार को तो त्यौहार बनने से पहले ही दफना दिया गया। प्रथम पौष संगीति का वह दिन आप ही की याददाश्त से मिटा दिया गया। आपके मंगल सूत्र को मंगल सूत्र और राखी बना दिया गया और इस सूत्र के मूल निवासी महाशक्तिशाली दानवीर सम्राट बलि को छलपूर्वक परास्त करके मूल निवासियों की पराजय घोषित की गई। यही रक्षाबंधन की सच्चाई है। यह भाई बहनों का त्यौहार नहीं। यदि ऐसा होता तो मुसलमान बहनें, ईसाई बहनें एवं अन्य धर्मों की बहनें अपने अपने भाइयों की राखियां बांधती होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें रक्षाबंधन के नाम पर पैसों की बर्बादी और राखी मिठाई बनाने बेचने वाले धनियों को और धनी बनाने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना और अपने समाज के उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण अपनी रक्षा का भार राखी बांधकर दूसरों पर डालता है और इसी बहाने वह अन्न, सोना, चांदी, दूध, दही का दान ऐंठता है। दूसरा, इस त्यौहार का रहस्य यह है कि यह त्यौहार आर्य और अनार्य संघर्ष एवं अनार्य दमन की यादगार है। यह त्यौहार स्त्री दासता का प्रतीक है। स्त्री को निर्बल अबला कहकर इसकी रक्षा का भार पुरुष पर डाला गया। अपनी रक्षा की राखी बांधकर स्त्री सदैव दूसरों की आश्रित और अपने को हीन समझती रहे, यह भी इस त्यौहार का उद्देश्य है। इसलिए यह मूल निवासी बौद्धों का त्यौहार नहीं हो सकता। मूल निवासियों के धर्म और संस्कृति में महिलाओं का और पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार है। अपनी मान मर्यादा के बनाए रखना, अपनी बहन बेटियों की रक्षा, सुरक्षा और सहायता करना तो हमारा मानवीय और नैतिक कर्तव्य है, जो कि बिना राखी बंधवाए ही करना चाहिए और करते भी हैं। ब्राह्मण के द्वारा बांधे जाने वाले कलवे धागे को कभी नहीं बंधवाना चाहिए, क्योंकि वह हमारी गुलामी का प्रतीक है और कोई भी ढोंग पाखंड करने की जरूरत नहीं है। अपने इतिहास से सीख लें, अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहराने की भूल न करें, धर्म का संचार करें, भिक्षुओं के वर्षावास करने के लिए बुद्ध विहार बनवाएं, बुद्ध विहारों में दान करें। किसी भी धर्म स्थल, सामूहिक भूमि, संभव हो सके तो व्यक्तिगत भूमि पर उचित स्थान पर प्रत्येक वर्ष इस दिन बोधि वृक्ष लगाएं। प्रथम पौष संगीति को स्मरणीय बनाने के लिए धम्म संगोष्ठियों का आयोजन करें। अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों को विनय पिटक और भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक धम्म ग्रंथ भेंट करें। अपने आचरण, सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति सचेत रहें।